नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। रामनगर नगर अध्यक्ष चुनाव में अध्यक्ष प्रत्याशी भुवन डंगवाल ने उठाए गंभीर आरोप, पार्टियां कर रही है जनता से छल। रामनगर में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी भुवन डंगवाल ने राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से रामनगर का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है और राजनीतिक दल केवल लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। डंगवाल ने पूर्व चेयरमैन के उस बयान को भी चुनौती दी जिसमें उन्होंने आगामी 5 वर्षों के लिए और नगर अध्यक्ष बनने की बात कही थी। भुवन डंगवाल ने कहा, 15 साल तक शहर के अध्यक्ष रहे लोगों ने रामनगर का कोई खास विकास नहीं किया, तो अब उनका दावा करना कि 5 साल और मिलते तो शहर का विकास कर देते, ये सिर्फ एक झूठा आश्वासन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीतिक पार्टियां सिंबल पाने के लिए समाज की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही हैं और आपसी रंजिशों को चुनावी मुद्दा बना रही हैं। डंगवाल ने ये दावा किया कि अगर वह नगर अध्यक्ष चुने गए तो वह रामनगर के समग्र विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे और शहर को फिर से एक नई दिशा देंगे। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को अब विकास के नाम पर और धोखा नहीं दिया जा सकता। रामनगर के विकास की दिशा और जनकल्याण को लेकर डंगवाल की यह बेबाक टिप्पणी शहर के चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गई है। आप देख रहे हैं रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डंगवाल जी, रामनगर में चेयरमैन की सीट के चुनाव को लेकर आगाज हो गया है। आप भी उम्मीदवार हैं, थोड़ा सा बताइए किन विषयों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राठौर जी, एक्चुअली चुनाव जो लड़ने का मन था वो आज की जो परिस्थितियाँ उसके हिसाब से बनी हैं। सर्वप्रथम तो हमने ये सोचा था कि हम इस चुनाव में शायद भाग ना भी लें, लेकिन जिस तरीके से पार्टियों ने लोगों को छलने का काम किया है या जो छल रही है अभी भी, मैं देख रहा हूँ कि पुराने जो हमारे चेयरमैन हैं या जो पहले रहे हुए लोग हैं, उनका जो बयान है वो ये है कि भैया 5 साल और दे दो। मतलब 15 साल 20 साल रहने के बाद भी अगर वो काम नहीं कर पाए तो आज वो इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि 5 साल उन्हें दोबारा दिए जाएँ। वहीं जो अन्य जो भी नए दावेदार जो कूदे हैं इस चेयरमैनी की दौड़ में, मैं उनका भी देख रहा हूँ कि उन्होंने इसमें मतलब किसी व्यक्ति के विशेष कार्य को या आपके द्वारा किए गए समाज में जो सामाजिक कार्य हैं उनको ना देखते हुए ये लोग केवल पार्टियों के जो उनके आला हुक्मरान हैं उनके पीछे घूमने का या फिर पार्टी के जो सिंबल हैं उनके पीछे दौड़ने का ज़्यादा काम किया है और अभी भी वही कर रहे हैं। किसी के अंदर भी इस तरह की भावना नहीं है कि यदि मान लीजिए अगर आप नहीं भी चुने जाते हैं, चुने जाएंगे तो आपने काम करना है, वो तो बात सबके समझ में आती है। लेकिन अगर आप नहीं भी चुने जाते हैं तो उसके बाद भी आपकी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियाँ हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जैसे कि पिछले बीच में मैं देख रहा था कि हमारे सांसद महोदय यहाँ पहुँचे थे और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप उनके द्वारा एक बार ये कहा गया कि दिसंबर माह में पीपी मोड से हॉस्पिटल को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हटा और पुनः 3 महीने की उसमें फिर से वृद्धि कर दी गई है। तो ये छल नहीं तो क्या है, पहली बात तो ये। और ये पार्टी को छल केवल एक आज ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है। वहीं मैं दूसरी ओर देख रहा हूँ कि आप कल तक किसी और बड़े नेता के पीछे खड़े थे और आपके वो यार मित्र थे और आज आप किसी दूसरे की आप वो कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं और अपने को और अपना बचाव कर रहे हैं। तो इस तरह की दलगत राजनीति या एक तरीके से आप बोलिए कि आपस की जो इनकी छिना झपटी है या आपसी जो रंजिश है या आपसी जो इनके मतभेद हैं, उन चीज़ों को इन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है और उन्हीं मुद्दे पे ये लोग अभी भी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर गलतियाँ निकाल रहे हैं। पर कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर खुद के द्वारा की गई गलती का कोई भी उसके ऊपर उस समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस रामनगर शहर में रामनगर शहर को आज से पहले कुमाऊं और गढ़वाल का मुख्य द्वार कहा जाता था और इस रामनगर की अपनी मंडी हुआ करती थी, इस रामनगर का अपना एक बाजार हुआ करता था, इस रामनगर की अपनी एक प्रसिद्धि थी। आज भी जिम कॉर्बेट नाम से ये प्रसिद्ध तो है, लेकिन जिम कॉर्बेट के अंदर होने वाले जो आज तक के जो घोटाले हैं या जो एक अनियमितताएं हैं जो आज तक हैं, जो आज तक नहीं सुधरी हैं, जिसमें मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ हाथ या कुछ ना कुछ जो संपर्क है उसमें अपने जो शहर के जो हमारे जनप्रतिनिधि उन सभी का है। आज अगर पार्टी का कोई नेता ये कहता है कि आप मुझे समय दीजिए और मैं आपके लिए ये करूँगा, तो मेरा तो दोनों ही पार्टियों से ये पूछना है कि आपको समय कब नहीं दिया गया। इससे पहले कांग्रेस के चेयरमैन थे और फिर उससे पहले और चेयरमैन अगर कांग्रेस से थे तो ना विधायक भी हमारे बीजेपी से हैं। तो मैं नहीं समझता कि शायद किसी के पास कोई समय नहीं है।
करने की इच्छा हो व्यक्ति की तो हम तो कह रहे एक सामान्य सभासद रहे और उसमें भी हमसे जितना हुआ हमने उससे ज़्यादा यहाँ पे करके दिया। और हर कार्य सरकारी फंड से होगा ऐसा नहीं था, बहुत से कार्य लोगों ने जनता ने मिल करके किए, आपस में मिल करके हमने कामों को बढ़ाया। आज अगर हम पंपापुरी को आदर्श वार्ड कह रहे हैं तो आप समझिए कि साहब 20 सालों में अगर हमने इन 6 सालों के अंदर अगर हम पंपापुरी को आदर्श वार्ड में ला सकते हैं तो फिर रामनगर क्यों नहीं? क्यों इन लोगों ने आज तक रामनगर के साथ ये एक पक्षपात वाली जो भावना रखी है वो क्यों रखी गई है? क्या रामनगर केवल जुए के लिए, नशे के लिए, अतिक्रमण करने वालों के लिए या अन्य लोगों के लिए जो मतलब जिन्हें मतलब केवल कुल मिला के एक भ्रष्टाचार करना है, मतलब रामनगर की छवि खराब करनी है, बाजार बंद करना है, क्या इसके लिए है? ये बात कोई नहीं सोच रहा। मैं अभी भी मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि जो लोग आज भी नजूल नीति में अपना मकान पक्का नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास मालिकाना हक नहीं है, मेरे यही साथ के कई यार मित्र हैं जो यहाँ से हट के हल्द्वानी बस गए या काशीपुर बस गए, तो बड़ा दुख होता है कि यार कि मतलब आज भी ऐसा ही, मतलब आज भी वही स्थिति है। क्या देखे जाएंगे हम आने वाले भविष्य में? अगर हमें पार्टी ने नहीं चुना तो कहीं ना कुछ बीच में इन लोगों के बीच में हुआ है। और एक जनता प्रतिनिधि के साथ में तो ये समझ में नहीं आता कि किसी हॉस्पिटल का जो व्यक्ति जो हमारे यहाँ पर एक कारोबार करने आया या एक अपना ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहा है, उस व्यक्ति का एक जनप्रतिनिधि के साथ में क्या संबंध है? क्यों बार बार उसको वो किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, उसको बार बार उसको लोगों का उससे सब क्यों किया जा रहा है? तो यानी कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने किया। चाहे इनके आपस की कोई लेन देन की बात रही हो, चाहे इनके आपस की कोई पद की बात रही हो, कुछ ना कुछ तो है। और शायद उसी कारण मेरे ख्याल से जनता भी इनसे रुष्ट है। और शायद जनता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर जिस तरह से आज लोग समझ रहे हैं इन बातों को कि इन नाम की पार्टियों ने मतलब केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया या उनको केवल छला है, तो शायद अब वो स्थिति नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रामनगर की जनता से आशा और अपील भी करता हूँ अपनी ओर से कि आप एक बार इस बेटे को मौका दीजिए, ताकि जिस तरीके से मैंने 20 साल देश में सेवा दी है, 6 साल अपने वार्ड में सेवा दी है, मैं आगे भी आप लोगों को ये 5 साल मैं केवल गद्दी में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मुझे गद्दी में बैठने का शौक होता तो मैं दोबारा से इसी सीट पर फिर से रिपीट करता, तो शायद हो सकता था कि मैं दोबारा जीत भी जाता। लेकिन बात जीत या हार की नहीं है, बात यह है कि आखिर हम कब तक चुप रहेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत होगी, आपने सुनी होगी कि जितना कोई व्यक्ति एक जुर्म करता है और वो जो उस जुर्म को सह रहा है वो उससे बड़ा गुनाहगार है, और उस जुर्म को सहना और जो जुर्म कर रहा है वो तो है ही गुनाहगार, साथ में जो उस जुर्म करने वाले को देख भी रहा है ना वो भी गुनहगार है। तो मैं समझता हूँ कि जनता को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इस बार अपने इस बेटे को मौका देना चाहिए, ताकि मैं अपनी ओर से 5 साल आपको सेवा दे सकूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि कहना मुझे चेयरमैन कुर्सी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको एक बार आप मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ और इस रामनगर को हम लोग एक आदर्श शहर के रूप में पूरे देश में हम लोग इसको आगे ला सकें। और जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं कर सकता हूँ उससे भी ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा। जैसे उसमें हमारा मालिकाना हक वाला जो सबसे बड़ा मैटर है इस टाइम पर नजूल नीति है, और बेवजह के बढ़ाए हुए जो उनके हाउस टैक्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना है। जिन गाड़ियों की वजह से ये लोग बार बार पार्किंग का रोना करते हैं, उन पार्किंगों की जो व्यवस्था करनी है। उसके अलावा जो एक कुछ समस्याएं ऐसी भी मेरे सुनने में आई थी कि जो पार्किंग में है कई लोगों द्वारा पार्किंग का जो आवंटन किया जाता है उसके बाद कुछ अवैध जो इनके द्वारा वसूली की जाती है उस पर रोक लगाना है। बाजार की प्राथमिकता है, बाजार देखिए रामनगर शहर का बहुत ज़्यादा बिल्कुल शांत हो गया है, जबकि पहले कभी रामनगर के बाजार की ये चहल पहल थी और एक माना जाना बाजार हुआ करता था। तो मेरा उसकी तरफ भी ध्यान है कि कैसे इसे बढ़ाया जाए। साथ ही हमारा एक समाज है बहुत जिसे हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, उनके भी कुछ ऐसी सुविधाएं थी जो पालिका द्वारा पहले दी गई थी, जो पुराने पूर्व चेयरमैन थे उनके द्वारा, लेकिन अब उन सुविधाओं में से जैसे समुदाय हॉल को कूड़ा घर बना देना या कूड़े वालों को देना, ये जबकि औचित्य नहीं है। अगर उनकी व्यवस्था की जाए तो अपनी ओर से उनको जहाँ उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है उस साइड में या अन्य जगह उन लोगों को दी जा सकती थी, लेकिन ये नहीं किया गया। मोहल्ला क्लिनिक के जो खोले जाने या खोलने चाहिए, जिनकी आवश्यकता है, कोरोना काल जैसे जो क्षेत्र में समय में बहुत ज़्यादा हमें उनकी आवश्यकता रही, उस पर काम करना है। महिलाओं के द्वारा समूह बनाए गए हैं, महिला सशक्तिकरण में कोई काम नहीं हुआ है, उस पर काम करना है ताकि हम अपनी महिलाओं को उनमें एक जागरूक और सशक्त महिला बना सकें। नशे का जो कारोबार जो यहाँ बढ़ा हुआ है उस पर रोक लगानी है, वो तो कानून के साथ मिलकर करना ही पड़ेगा, क्योंकि शहर हम नहीं छोड़ सकते ऐसे इन लोगों के हाथों में जो शहर की आबो हवा को ना खराब करेंगे। उसके साथ ही मैं चाहूँगा कि अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो शहर के लिए कुछ ऐसे उन्नति के कार्य, ऐसे विकास के कार्य जो हमारे रोड मैप में तैयार हैं, जो आने वाले मेरे एजेंडे में आपको देखने को मिलेंगे, उसके तहत मैं कुछ शहर पर अपनी बात रखूँगा, सभी लोगों के बीच में अपनी बात रखूँगा। शहर कितना समझता है या कितना मुझे समझ पाता है,
ये है आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन मेरा पूरे शहर से अपील है, उनसे एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, माता बहनों से, बुजुर्गों से, अपने पूर्व सैनिकों से, वीर नारियों से और साथ ही अपने इस क्षेत्र की समस्त जनता से, इसे समानी जनता से कि आप एक बार अपनी इस बेटे को मौका दें ताकि मैं आपके लिए इन 5 सालों में कुछ कर पाऊँ और हम इस रामनगर को एक सशक्त रामनगर एक विकास के रूप में देख सकें।